प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ लाडलो, हम बात करें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। यदि एक ही बारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद। बताओ रे मेरे लाडलो, सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में देखने को मिलती है अरावली पर्वतमाला की? जी हाँ, फटाफट बताओ कहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें आपकी सर्वाधिक ऊंचाई की, तो सर्वाधिक ऊंचाई तो लाडलो सिरोही में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी आपको पता है ना, गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की, जो आपकी सिरोही केंद्र, कहां पर लाडलो? माउंट आबू सिरोही केंद्र है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी जो चोटी है उसका नाम है शेरगढ़, उसकी ऊंचाई है 1500, हम बात करें 97 मीटर। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें लाडलो कि आपकी दोस्तों सर्वाधिक आपकी हम बात करें मध्य अरावली। जी हाँ, मध्य जो अरावली है वह आपकी कहां पर पाई जाती है? जी हाँ, मध्य अरावली जो है ना, वह हम बात करें मध्य अरावली की सबसे लंबी चोटी है वह अजमेर में है। और लाडलो आपकी दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है। और लाडलो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तरी अरावली, जी हाँ उत्तरी अरावली जो है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और कहां पर है? सिक्कर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जी हां, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला लगभग आपकी 80%, जी हां अरावली पर्वतमाला लगभग 80% राजस्थान में विद्यमान है। जी हां, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर क्या है अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। वैसे ओवरऑल हम बात करें अरावली पर्वतमाला की लंबाई की, तो 692 किलोमीटर, जी हां 692 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, पूरा विश्लेषण करता हुआ मैं सभी क्वेश्चनों का आपका चलने वाला हूं। बस ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आएंगे और जो बातें मैं सभी बता रहा हूं ना, उन सभी को ध्यान में रखिएगा। अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा एक ही बारी के अंदर। जी हां, दूसरा क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अरे राणा प्रताप सागर बांध की बात की जा रही है ना। जी हां, पहले तो ये बताओ कि राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है? जी हां लाडलो, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों चंबल नदी के ऊपर आपका बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, चंबल नदी के ऊपर आपका राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। जी हां, कहां पर बना हुआ है? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। जी हां, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में है, यह भी पूछा जा सकता है, और एक आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है उसका नाम है गांधी सागर बांध। और जो राजस्थान में 3 बांध है, पहला आपका चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा है ना वह दोस्तों आपका कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों है ना, एक तो कोटा बैराज और एक आपके जवाहर सागर। ये तीन दोनों के दोनों बांध कोटा के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये चारों के चारों बांध चंबल नदी के ऊपर है। और चंबल नदी की दोस्तों हम बात करें लंबाई है ना, हम बात करें दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो है ना, हम बात करें चंबल नदी ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात जो है ना वह स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यह क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, छप सकता है आपकी एग्जाम में। जी हां, अगला क्वेश्चन है, सेवन घास मुख्यतः कहां पाई जाती है? अरे सेवन घास तो हम बात करें कहां पर पाई जाती है मुख्यतः? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। जी हां, सर्वाधिक आपकी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, परंतु सर्वाधिक जो बाहुल्य है वह आपका जैसलमेर में देखने को मिलता है। जी हां, जैसलमेर में सर्वाधिक आपकी सेवन की घास मुख्यतः
पाई जाती है। जी हाँ, जो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। जो आपको गोडाउन पक्षी है ना, उसकी प्रजनन स्थली भी कहलाती है सेवन घास, क्योंकि दोस्तों गोडाउन पक्षी अपने अंडे सेवन घास के ऊपर ही देता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है लाडलो। जी हाँ, देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जौ, चना, मक्का, बाजरा। जी हाँ साथियों, देश में राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह बाजरे का। जी हाँ लाडलो, बाजरा है ना सर्वाधिक आपका राजस्थान में ही उत्पादन होता है भारत में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। सर्वाधिक दोस्तों बाजरे का उत्पादन जो है ना वह कौन से जिले में किया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, कौन से जिले में? आपका बाड़मेर जिले में किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, कहां पर किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अरे हम बात करें आपके दोस्तों धनिया की, अरे धनिया, जी हाँ, धनिया की जो सर्वाधिक पैदावार है वह आपकी कोटा में होती है। कहां पर होती है लाडलो? कोटा संभाग में होती है। सर्वाधिक नदियां है ना, सर्वाधिक नदियां वह भी कोटा आपके संभाग में ही बहती है। ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा? अरे सर्वाधिक आपका जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें, बड़ा संभाग आपका जयपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है। ध्यान में जरूर रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? जी हां, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है लाडलो। जी हां बिल्कुल, 6 नंबर का आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जी हां, ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? रामसर, अमरसागर, अविकानगर टोंक या फिर जोहड़बीड़ बीकानेर। जी हां, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर अविकानगर टोंक केंद्र है। ध्यान में रखिएगा, जी हां अविकानगर टोंक में है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। हम बात करें दोस्तों आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र, जी हां ऊंट अनुसंधान केंद्र या फिर ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीता माता चित्तौड़गढ़, फुलवारी किनाल उदयपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, दिलवाड़ा एवं हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद। बताओ लाडलो। जी हाँ, चंदन वन के नाम से विख्यात वन आपके लाडलो दिलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद के हम बात करें मध्य या फिर दोस्तों यहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सेनेरिया है? जी हां, हम बात करें प्रोसेसिप सेनेरियो जो है ना कौन से वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? बबूल, आम, खेजड़ी, रोहिड़ा। अरे आपको मैं बताऊं तो सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। जी हाँ, खेजड़ी जो है ना अपना राज्य वृक्ष है, बिल्कुल राज्य वृक्ष है। इसी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सेनेरियो देखने को मिलता है लाडलो। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। जी हाँ, खेजड़ी, अरे खेजड़ी वृक्ष के नीचे या फिर आपके पास में ही गोगा जी के मंदिर या थान का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें खेजड़ी की तो खेजड़ी के दोस्तों क्या लगती है? सांगरी लगती है। क्या लगती है लाडलो? सांगरी लगती है। तो वर्तमान में सांगरी को दोस्तों जीआई टैग मिला है। ध्यान में जरूर रखिएगा, ध्यान में रखना है। और हम बात करें दोस्तों खेजड़ी, खेजड़ी के सांगरी लगते हैं उससे पहले क्या आती है? मिंजर आती है। क्या आती है लाडलो? मिंजर आती है। तो मिंजर जो आपका काव्य है, रचना है ना, वह कन्हैयालाल सेठिया जी की है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, जी हाँ, हम बात करें रोहिड़े की। अरे रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम, जी हाँ रोहिड़े का जो पुष्प है वह राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में।
जी हाँ, 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, उसकी स्थापना 1981 में की गई थी और है कहां पर है? अरे जैसलमेर और बाड़मेर में है। जी हाँ, सर्वाधिक जैसलमेर में फैला हुआ है, परंतु कुछ हिस्सा बाड़मेर में भी आता है, परंतु मुख्यतः जैसलमेर आपका सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होने वाला है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लाडलो नाम आएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नाम आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, जिसे बाघों का घर कहते हैं और लाडलो बाघों के लिए वह प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान नाम आए तो रणथंभौर, उद्यान नाम आए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? करौली, सिरोही, जयपुर या फिर हम बात करें प्रतापगढ़। जी हाँ, बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें कौन से जिले में, किस जिले में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, बताओ फटाफट। हम बात करें सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं। जी हाँ, कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर के अंदर आपके पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। परंतु उदयपुर ऑप्शन में ना आए तो फिर क्या करोगे? अरे उदयपुर में ऑप्शन आपका नहीं है, मतलब कि उदयपुर आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको सिरोही लगाना है। जी हाँ, कई कई बार लाडलो हम बात करें कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होता है, तो आपको पता है 1 नंबर कई कई बार दोस्तों सभी याद करके लाते हैं, वह दोस्तों आपका ऑप्शन बात करें एग्जामिनर है वह ऑप्शन ही नहीं देता है, तो 2 नंबर और 3 नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर हम बात करें इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा सर्वाधिक आपके सिरोही में क्या है, वन देखने को मिलते हैं। और न्यूनतम, अरे लाडलो न्यूनतम तो आपने चूरू के अंदर है। जी हाँ, न्यूनतम आपके चूरू में पाए जाते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? जी हाँ, दूरस्थ शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय जो है ना वह आपका कौन सा है? कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा या फिर आपका एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर। जी हाँ लाडलो, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा। जी हाँ लाडलो, जो आपका वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है ना, वही आपका दूरस्थ शिक्षा हेतु क्या है, स्थापित किया गया विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, नई दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल जयपुर के अंदर की गई है। अरे लाडलो, हम बात करें होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहां पर? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? जी हाँ, सर्वाधिक हम बात करें दोस्तों, पहले तो आपको जाति बताना है, उसके बाद जनजाति बताना है। जी हाँ, सर्वाधिक जाति की बात करें ना तो गंगानगर में है, जनजाति की बात करें तो बांसवाड़ा में है। जी हाँ, गंगानगर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर कै में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर कै आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 2015, 11 जनवरी 2015, 20 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको 1000 सब्सक्राइब दोस्तों जल्दी से कंप्लीट करवाने हैं, तो आपके प्यारे सपोर्ट से दोस्तों नए चैनल के ऊपर मात्र 7 दिन के अंदर दोस्तों हम बात करें 1000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों कल ही हमने दोस्तों ये आपका कारवा था ना वह पूरा कर लिया था। अब तो दोस्तों हम बात करें अगला जो माइलस्टोन है वह तो दोस्त 2 के, जी हाँ 2000 की फैमिली जल्द दोस्तों 5 से 4 दिन के अंदर हम आपको छूने जा रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जी हाँ बिल्कुल कौन करता है, बताओ फटाफट।
जी हाँ, 16 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अरे राज्य मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है ना, उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्री परिषद के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्री परिषद दोस्तों आपका निरस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मतलब कि दोस्तों उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई भी मंत्री पद के ऊपर नहीं रहता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा। जी हां, बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। अरे भोराट के पठार की बात की जा रही है ना, भोराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल बिल्कुल उपयुक्त और सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? या फिर हम बात करें राष्ट्रपति किसी राज्य का, हम बात करें किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकता है, राजस्थान की बात करें या फिर कोई भी राज्य की बात करें, बताओ 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर कोई सीमा नहीं है? जी हाँ लाडलो, कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार बना सकता है, यह ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। परंतु परंतु वह राष्ट्रपति होता है ना, वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसकी न्यूनतम आयु हम बात करें 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, विधायिका में कौन शामिल है? अरे जो विधायिका होती है उसमें कौन शामिल होता है? विधानसभा शामिल होती है, बिल्कुल शामिल होती है। राज्यपाल भी शामिल होता है। यदि विधान परिषद वहां पर विद्यमान है ना, वह भी शामिल होती है। परंतु परंतु ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में विधानसभा आपकी क्या है, शामिल नहीं है। मतलब दोस्तों यहां पर आपकी विद्यमान ही नहीं है, तो शामिल कैसे होगी विधायिका के अंदर? तो यह आपका हम बात करें शामिल नहीं है, परंतु वहां पर हम बात करें परिषद विद्यमान होती है तो शामिल होती है। यहां पर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अरे राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? जी हां, बिल्कुल 200 सदस्य संख्या है, ध्यान में रखिएगा। इसका 15% आपके मंत्री बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। जी हां, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे हर शिफ्ट में दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो लाडो चतुर्थ श्रेणी के लिए आपके बनाई गई है 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हां, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, गणित। अरे लाडो सभी सब्जेक्टों को हम बात करें जिस प्रकार से एग्जामिनर आपका एग्जाम में पूछेगा ना, पेपर आएगा, उसी आधार पर बनाया है। तो आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर निकाल रखा है। जी हां, 51 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। जी हां, मात्र 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज कर लीजिए। जी हां, 99 नहीं लाड लो, मात्र 51 रुपए में। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप परचेज कर सकते हो लाडलो। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हां, जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली किसके समय काल में थी? बताओ फटाफट। जयपुर की लाख कला की बात की जा रही है यहां पर। जी हां, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में। कौन, किसके समय में? महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकार कहलाता था मेयर, मकदम, कोतवाल, नागरिक? जी हां, कोतवाल कहलाता था लाडलो। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्रसिद्ध हवा महल कहां पर स्थित है? अरे पता है क्या? जी हां, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर करवाया था। कहां पर करवाया था? जयपुर में करवाया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे 5 मंजिला बहु इमारत है, ध्यान में यह भी रखना है। जी हां, बिल्कुल 5 मंजिला बहु इमारत है। अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया था। जी हां लाडलो, 953, अरे 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को इसके अंदर मिलते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? सुमेरपुर की पहाड़ियों से, गोरिया गांव की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, शेरगढ़ की पहाड़ियों से? जी हाँ लाडलो, जवाई नदी का उद्गम जो है ना, हम बात करें कहां से होता है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा, गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अरे हम बात करें अजमेर की नाग पहाड़ी, जी हाँ, अजमेर की जो नाग पहाड़ी है उससे दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन छप सकता है। फटाफट मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने बता रखा है आपको। जी हां बिल्कुल, जो क्वेश्चन मैं बताता हूं ना पहले, उसी को वापिस मैं आपसे पूछता हूं। राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या 4? जी हां, ग्राम सभा की वर्ष में आपकी 4 बैठकें होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर? जी हां, कहां पर है? जयपुर में है लाडलो। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। अरे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का ही है, 595 है। जी हां, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। अरे लाडलो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अपना जैसलमेर का है, कितना है? मात्र मात्र 17 है। कितना है? 17 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, 100 से कम आपके जनसंख्या घनत्व कौन कौन से जिलों का है? फटाफट कमेंट में बताइएगा, और कितने जिलों का है, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार आपको बता दिया है। जी हां, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, झालावाड़ में पाई जाती है। जी हाँ, संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक जो है ना दर की सर्वाधिक हम बात करें कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल झालावाड़। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़ में ही होती है, ध्यान में यह भी रखना है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? फटाफट बता दीजिए लाडलो। अरे सर्वाधिक हम बात करें महिला साक्षरता की तो बिल्कुल आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, कोटा। जी हां, सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता कहां की है? कोटा की है। सर्वाधिक हम बात करें पुरुष साक्षरता की तो झुंझुनू की है। बिल्कुल पुरुष साक्षरता की बात की जा रही है, झुंझुनू की है। परंतु हम बात करें यहां पर बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा तो महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है। कहां की है लाडलो? प्रतापगढ़ की है। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा एवं प्रतापगढ़। जी हां, सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की है महिला साक्षरता, और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता कहां की है, तो सिरोही की है, ध्यान में रखिएगा। कहां की है? सिरोही की है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सिरोही की क्या? अरे सिरोही की नहीं है, जालोर की है। कहां की है? जालोर की है, सिरोही की नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कहां की है? जालोर की है। सबसे हम बात करें ज्यादा पुरुष साक्षरता तो झुंझुनू की है, सबसे कम आपकी प्रतापगढ़ की है। सबसे हम बात करें ज्यादा ओवरऑल साक्षरता कौन से जिले की है, तो कोटा की है। कौन से की लाडलो? कोटा की है। 2 नंबर पर जयपुर की, ध्यान रखिएगा, जयपुर की 2 नंबर पर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा, निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत साहित्य, या फिर हम बात करें संस्कृत अकादमी द्वारा?
जी हाँ, जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वह राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक घास की प्रचुरता मिलती है। करौली, अलवर, धौलपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। जी हां, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर के अंदर लाडलो खस नामक घास की प्रचुरता मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। सेवन घास तो बताया था मैंने, जी हां सेवन घास तो शुरू में बताया था आपकी पश्चिमी राजस्थान। जी हां, हम बात करें लाडलो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। 9%, 11%, 21%, 31%। है जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बिल्कुल बिल्कुल 11%। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी। जी हां बताओ फटाफट। लाखेरी, बूंदी, ब्यावर, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, प्रथम सूती वस्त्र मिल। अरे लाडलो हम बात करें प्रथम सूती वस्त्र मिल की तो ब्यावर के अंदर आपकी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी, बूंदी में, परंतु आपकी सूती वस्त्र मिल की बात की जा रही है तो ब्यावर में की गई थी। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यदि आप आंसर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं। यहां पर सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें कच्चा जो कपड़ा होता है उसका उत्पादन किया जाता है, तो इसको दोस्तों राजस्थान का हम बात करें मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो सूती वस्त्र की बात की जा रही थी, सूती वस्त्र मिल की, तो ब्यावर ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल यहां पर यदि आप सही लगा रहे हो तो आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है। जी हां जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, रोपड़, पंजाब। जी हां कहां पर है, अरे जयपुर में ही तो है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है बताओ फटाफट। जी हां निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला, उपयुक्त सभी। बताओ फटाफट। जी हां सही आंसर हो जाएगा चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। जी हां वन्यजीव अभयारण्य की बात की है, मैंने बताया भी था आपको। जी हां बिल्कुल बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा फिर। जी हां राइट आंसर क्या होने वाला लाडलो, हम बात करें सही आंसर की तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हां रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय मरु उद्यान, केलादेव घना पक्षी विहार। उद्यान की बात की जा रही है, वन्य जीव की बात की जा रही है तो लाडलो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान की बात होती है तो रणथंभौर आता, परंतु राष्ट्रीय उद्यान नाम नहीं दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ लाडलो, मात्र मात्र आपके पास जो समय बचा है ना 15 दिन का बचा है। 15 दिन रात दिन एक कर दीजिए, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा और माँ बाबू का जो सपना है ना वह भी पूरा हो जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यदि आप 15 दिन बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेते हो तो। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार क्लास कैसे मिलेगी आपको। जी हाँ बेहतरीन बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से जरूर से कर देना है लाडलो। जी हाँ इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये क्लास जो है ना आप दोस्तों हम बात करें कौन से जिले से देख रहे हो वह कॉमेंट आप जरूर से कीजिएगा। जो ये क्लास है मैं लाडलो झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जी हाँ बिसाऊ जिले, हम बात करें बिसाऊ से आपके झुंझुनू जिले से प्रोवाइड करा रहा हूं, परंतु आप कौन से जिले से, कौन से तहसील से, कौन से गांव से ये क्लास देख रहे हो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला,
केसरिया जी मेला, दोस्तों माता कुंडलिनी का मेला, सबसे बड़ा मेला। जी हाँ, सबसे बड़ा मेला की बात करें ना तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा पुष्कर मेला, जो अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है? अरे कांच उद्योग अलवर, कोटा, धौलपुर, जयपुर। जी हाँ, हम बात करें कांच उद्योग की तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। जी हाँ, आपके कांच उद्योग के लिए धौलपुर क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? अरे कामड़िया पंथ के प्रवर्तक की बात की जा रही है, बताओ फटाफट कौन है? हम बात करें लाडलो आपके देवनारायण जी, मलिनाथ जी, देव बाबा, रामदेव जी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था, राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, बिल्कुल भीलवाड़ा को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रखन आभूषण पहना जाता है। अरे रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, कान में, दांत में? अरे रखन तो दांत का आभूषण है ना। जी हाँ, रखन कहां का है? दांत का है। चूंप भी कहां का है? दांत का है। चूंप और रखन दोनों आपके आभूषण जो है ना वह दोस्तों आपके दांत के आभूषण है, और दोनों के दोनों लाडलो पटवारी। जी हाँ, पटवारी की एग्जाम में जो हाल फिलहाल के अंदर कंडक्ट हुई थी 17 आपके दोस्तों अगस्त को, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके तो जरूर जरूर ऐसे क्वेश्चन छपेंगे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुरंजा पक्षी का मूल निवास खिंचन गांव कहां है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? जी हां, कहां पर लाडलो? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो है वह कौन सा है? गोटिया अंबा का मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी का मेला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सहरिया जनजाति की बात की जा रही है तो सीताबाड़ी का जो मेला है ना वह आपका 12 में लगता है, वह दोस्तों सबसे बड़ा इनका मेला होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और लाडलो यहाँ पर दोस्तों आपका वाल्मीकि का जो है ना वह मंदिर भी स्थित है। हम बात करें लाडलो सीताबाड़ी का जो मेला है ना वह तेजाजी को समर्पित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बेणेश्वर मेला, अरे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोममाही जाखम नदी के संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन यह आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? जी हाँ, मधुशाला की बात करें ना यह किसकी कृति है? बताओ फटाफट। हम बात करें राजेंद्र सिंह की, झाला जालिम सिंह प्रथम की, कानड़ देव की, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मधुशाला, बिल्कुल बिल्कुल मधुशाला तो है ना राजेंद्र सिंह की क्या है? कृति है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नेनूराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता द्वारा, त्रिलोकचंद माथुर द्वारा? जी हां, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? अरे मानगढ़ धाम कहां पर है? बताओ फटाफट। हम बात करें बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर? मानगढ़ धाम तो लाडलो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1730, 1735, 1727? जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें उदयपुर शहर की स्थापना, पहले हम जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने 1400, हम बात करें दोस्तों 1459 ईस्वी में की थी। जी हाँ, 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। उसके ठीक 100 वर्ष बाद आपकी उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है, जयपुर, जोधपुर और आपके उदयपुर, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर? सैलानियों का स्वर्ग, जी हां बिल्कुल हम लाडलो उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर, जयसमंद झील?
भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, अजायब घर, बिल्कुल लाडलो विजय स्तंभ को कहते हैं, जो आपका हम बात करें कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, हम बात करें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की, जो भीमलाट विजय स्तंभ है, जो आपका कहां पर है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है, या फिर हम बात करें बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। समुद्रगुप्त के द्वारा यह दोस्तों गुप्त राज्य का, जी हां गुप्त वंश का प्रथम आपका राजस्थान का हम बात करें दोस्तों विजय स्तंभ माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जी हां, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, जी हां बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। अरे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, जी हां बिल्कुल, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से तो हम बात करें तो बिल्कुल आपका जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह क्लास आपको कैसे लगी यह भी आपको जरूर बताना है। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर। अरे हम बात करें दोस्तों, झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं, और बावड़ियों का शहर, बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बिल्कुल बूंदी प्रसिद्ध है। जी हां, बूंदी आपकी बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। हम बात करें दोस्तों, आपकी झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे लाडलो, आपको ऐसे ही विश्लेषण के साथ पढ़ाऊं या फिर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सीधा बताते हुए चलूं? अगली क्लास में आपकी राय क्या होनी चाहिए फटाफट से जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है वह कल सुबह हम बात करें चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के लिए, सुबह अपने दोस्तों दूसरे चैनल के ऊपर आपकी 8 बजे होगी। और लाडलो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यदि क्लास देखनी है तो कल सुबह 9 बजे आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जी हां, हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर इस चैनल के ऊपर आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासें देखने को मिल रही है, और एग्जाम तक ऐसे ही देखने को मिलेगी। बस 2 4 5 दिन और हम बात करें वेट कीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर भी आपकी 2 से बात करें 3 से या 4 से क्लास हो जाएगी। जी हां, 3 से 4 या फिर 5 क्लासें भी लगा दी जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां, जल्दी आपकी क्लासें दोस्तों बढ़ा दी जाएंगी। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो लाडलो, मात्र 51 रुपए में आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। जी हां, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।